जैसा कि सर्वविदित है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी ने कल एक पत्र कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को लिखा था और आज कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने एक प्रतिक्रिया एक्स के माध्यम से उस पर दी है। तो मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को और खड़गे जी को सबसे पहले आत्मचिंतन करना चाहिए। जो आरोप अनर्गल ये भाजपा पे लगाते हैं, ये गाली देने की राजनीति जो शुचिता थी भारतीय राजनीति में, उसको खंडित किसने किया, मैला किसने किया। और मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी, जिनका हर भारतीय सम्मान करता है, उनको 110 बार कांग्रेस के नेताओं ने, खासकर गांधी परिवार के जो सदस्य नेता हैं, उन्होंने गालियां दी, जिसका विस्तृत वर्णन कल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चिट्ठी है उसमें दिया गया है। तो आज किस नैतिक आधार पे, कौन सा पैमाना है जिस पे प्रियंका गांधी वाड्रा आज लिख रही हैं कि भारतीय राजनीति में बहुत जहर घोल दिया गया। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जी से एक बात जरूर कहूंगा, प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी, ये सब वो नेता और नेत्री हैं जिन्होंने जहर घोला और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, राहुल गांधी ने कहा सड़क पर डंडे पड़ने चाहिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी मौत का सौदागर बुलाती है, और प्रियंका वाड्रा गांधी, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को कहा मेरी बेटी, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या आई? उन्होंने कहा मोदी जी बहुत ही नीच किस्म की राजनीति करते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और खड़गे जी करते हैं, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप इस तरह का वक्तव्य दें, क्योंकि अभी तक आपने देश की जनता से माफी नहीं मांगी है। आदरणीय प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे हैं और आप उनकी कभी कब्र खोदने की बात करते हैं, बोटी बोटी कर देंगे, उनको सांसद बनाते हैं, कभी माफी नहीं मांगी राहुल गांधी ने इस बात। दूसरी बात, एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि जब कुछ वक्तव्य आते हैं तो राहुल गांधी जी की जान को खतरा हो सकता है। तो मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, हम लोग हमेशा शुचिता की राजनीति करते हैं, और राहुल गांधी जी की जान पे आप प्रश्न उठाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री जी का काफिला पंजाब में आपकी सरकार थी, फिरोजपुर, वहां पे 20 मिनट के लिए खड़ा रहा और पंजाब की जो कांग्रेस की सरकार थी उसने कोई कार्रवाई नहीं करी, बल्कि उस वक्त अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री चन्नी जी को कॉल किया तो फोन भी नहीं उठाया गया, और चन्नी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की जान को कोई खतरा नहीं है, बल्कि यहां तक ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री जी के काफिले की कि किस रास्ते से जाएगा, आंदोलनकारियों को देने वाली खुद कांग्रेस की सरकार थी, और सर्वोच्च न्यायालय ने इसका स्वतः संज्ञान लिया। तो अगर आप कहते हैं कि राहुल गांधी जी की जान को खतरा वक्तव्यों से होता है, तो हम तो आपके निंदनीय कृत्यों की बात कर रहे हैं। ये खतरा आप लोगों ने पैदा किया, साजिशन, क्योंकि आप
श्री नरेंद्र मोदी जी से इतनी नफरत करने लगे। मैं स्पष्टता से ये बात कह दूं, उनके वक्तव्य में यह भी आया है कि यह चिट्ठी किसी से लिखवाई गई है और आदरपूर्वक नहीं लिखी है। तो पहले तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका ज्ञान, जिनका लेखन हर कोई जानता है कि कितना सरल और मजबूत है, लेकिन कॉपी करके शोक संदेश कोई लिखता है तो वो राहुल गांधी आपके नेता है। और मैं ये भी बता दूं, पूरे भारत में इस बात की चर्चा है कि खड़गे जी तो कठपुतली हैं। ये जो चिट्ठी है, ये सोच राहुल गांधी की स्वयं है, डिक्टेटेड बाय राहुल गांधी, डिलीवर्ड बाय मल्लिकार्जुन खड़गे। और साथ में जहां तक आदर की बात है, तो वो चिट्ठी की प्रतिलिपि मेरे पास है। पहला शब्द है आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय खड़गे जी, और इसके बाद 7 जगह खड़गे जी कहा गया। इतना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है उनका, क्योंकि हमारी सोच है कि विपक्षी पार्टी भी हो, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन सम्मान पूरा देंगे। लेकिन सवाल यह है, खड़गे जी का सम्मान तो आप स्वयं नहीं करते हैं। छतरी पकड़कर सोनिया गांधी के ऊपर वो खड़े रहते हैं, और सीताराम केसरी जो आपके पूर्व अध्यक्ष रहे, उनको कितना सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया था। मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये जो कांटा है ये बहुत गहरा चुभ जाएगा सभी चाटुकार कांग्रेसियों को। एक बात मैं और कह दूं, और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। देखिए, राहुल गांधी की जो विभाजनकारी नीतियां हैं, विदेशी धरती पर जाके भारत का अपमान करना है, लोकतंत्र खत्म हो गया है कहना है, हमारे सिख भाई पगड़ी नहीं पहन सकते हैं, कड़ा नहीं पहन सकते हैं। मैं पंजाबी होने के नाते यहां कड़ा पहना खड़ा हूं। गर्व है हमें पगड़ी पर, गर्व है हमें इस कड़े पर। यही विविधता है जिसको नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ाते हैं, और आप झूठा प्रचार करते हैं। भूल जाते हैं 1984 के दंगों में वो समय देखा है हमारे सिख समुदाय ने, जहां पे उन्हें अपने केश कटवाने पड़ते थे। 3000 सिखों का आप लोगों ने हत्या करवाई, और जिन्होंने करी, जगदीश टाइटलर को मंत्री बनाया, सज्जन कुमार को सांसद बनाया। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये कहा राजीव गांधी जी। ये क्या दर्शाता है? ये राहुल गांधी की जो राजनीति है, आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे कोई माइका लाल नहीं है जो आरक्षण खत्म कर पाए, लेकिन विदेशी धरती पर जाकर पिछड़े समाज का जो आप अपमान करते हैं, भारत की छवि को धूमिल करते हैं, आपको लगता है हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे नहीं? पुरजोर तरीके से उठाएंगे और बता देंगे कि भारत की जनता, भारत के लोकतंत्र में कितनी शक्ति है। और इसीलिए बौखलाई हुई, हिली हुई कांग्रेस पार्टी इस तरह के पत्र लिख रही है। अगर शुचिता चाहिए, शिष्टाचार चाहिए, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री जी से माफी मांग के करनी चाहिए, जिन्होंने कहा चौकीदार चोर है, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में कान पकड़ के माफी मांगी क्योंकि झूठ बोला था। वो हलफनामा भी आज रिकॉर्ड पे है, वो जजमेंट भी आज रिकॉर्ड पे है। और मैं इतना ही कहूंगा, प्रियंका गांधी जी, आप इस तरह के अगरगन आरोप लगाते हैं तो एक बात याद रखिएगा, कोई अगर आपको बेटी बुलाता है तो उसको नीच बुलाने का काम कभी ना करिएगा, क्योंकि यह आपका चरित्र दिखाता है किस तरह से आप संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्ति का भी सम्मान नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।